हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक स्टोरी है बेसिकली जो CNBC में पब्लिश हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो मेन आर्टिकल है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो अभी जो BTC है हमारा वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 45,700 और अप्रॉक्सीमेट 800 की रेंज के बीच में। थोड़े से रेड कैंडल्स बने यहाँ पे जिसकी वजह से मार्केट डाउन में आ गया हुआ है। वैसे भी संडे का दिन था और कल मार्केट एक बार ओपन होगा तो कल भी चांसेस यही हैं थोड़े से कि मार्केट में ज़्यादा हमें कुछ अप मिलेगा नहीं, पर हाँ ट्यूसडे को काफ़ी चांसेस हैं कि थोड़ा एक अच्छा हमें यहाँ पे ग्रीन जो कैंडल है वो बनता हुआ दिखाई दे। और उम्मीद की जा रही है कि अप्रॉक्सीमेट हम लोग एटलीस्ट 50 का जो मार्क है उसको यहाँ पे टच कर लें। चलिए जी, आर्टिकल के बारे में हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं खाली एक आप लोगों को नॉर्मली बात करना चाहता हूं कि कई बार बात होती है मेरी, जब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या किसी से भी क्रिप्टो की फील्ड के बारे में, सबका एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि यार BTC में क्यों इन्वेस्ट करें। ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो हमें 10x 100x प्रॉफिट देते हैं, जबकि BTC ये प्रॉफिट देता नहीं है हमें। BTC या इथेरियम है, इनमें क्यों इन्वेस्ट करें। जबकि रियलिटी ये है कि हर एक इन्वेस्टर का जो भी यहाँ क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, आपने किसी और कॉइन में किया है या नहीं किया, एटलीस्ट BTC और ईथर में करना जरूरी है। लॉन्ग रन पे ये गेम चेंजर होते हैं। शॉर्ट टर्म पे हो सकता है आप बोले यार 6 महीने में BTC ने क्या कर लिया। हाँ, अगर मैं BTC की जगह कोई दूसरा कॉइन ले लूं तो वो बहुत बेटर परफॉर्म करता है, तो वो लॉन्ग रन का गेम है। और लॉन्ग रन में ये बिल्कुल जमीन आसमान वाली कहानी होती है। उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल है गाइज, इसमें बेसिकली ये है कि 2014 में MIT टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, तो यहाँ पे रूबिन थे। रूबिन ने बेसिकली जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उन लोगों को एक गिव अवे, फ्री गिव अवे ऑब्वियसली बात है, फ्री होता है, तो गिव अवे के लिए बताया और बोला कि मैं आपको $100 के BTC दूंगा। यहाँ पे उनको कुछ फंडिंग मिली थी उनके वहां पे जो सीनियर जो स्टूडेंट्स थे उनकी वजह से, तो उन्होंने इस चीज को बोला कि $100 के BTC जो है मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोग आए उनके पास और उन्होंने सबको वहां पे BTC ऑफर करे। अब आर्टिकल जो है मैं आपको बिल्कुल जो शॉर्ट सीधी सी भाषा है उसमें समझा दे रहा हूं। कई स्टूडेंट ऐसे थे उसमें जिन्होंने वो जो BTC मिला उन्हें फ्री में, उसको जाके रेस्टोरेंट में वेस्ट कर दिया। किसी ने खाने में चले गया, किसी ने कपड़े ले लिए, किसी ने थोड़े दिन बाद उसको जब BTC का प्राइस थोड़ा सा हाई हुआ तो उसको जाके खर्च कर लिया। अब बात करते हैं कि वो टाइम पे इसका क्या प्राइस था जो फ्री में उन्हें मिले थे और आज इसका क्या प्राइस होता। तो सबसे पहली चीज तो $100 के BTC की बात हो रही है। और जब ये 2014 की बात अगर हम लोग करते हैं तो 2014 के टाइम पे जो BTC का प्राइस था वो था इस टाइम पे $336 का, $336। तो $336 को मैं यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देता हूं, या एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग $100 देख लेते हैं कि $100 की वैल्यू कितनी थी। तो वो टाइम पे डॉलर था आपका 6200 का, 62 रुपीस का, सॉरी, $1 होता था। तो टोटल जो BTC इनको मिले थे वो टोटल मिले थे 6200 रुपए के, यानी कि 6200 रुपए के BTC सबको फ्री दिए गए थे। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। चलिए इतना हमारा काम हो गया। तो टोटल 6200 रुपए के जो BTC हैं वो बेचे गए हैं, वो इनको दिए गए हैं। और वो टाइम पे जो BTC का प्राइस था वो था अराउंड $336। तो अगर मैं इसको रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट करता हूं यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली आपका $100 का टोटल BTC दिया गया, तो करीब 29.76 इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये नंबर अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इतने रुपए के इतने टोटल BTC जो है वो फ्री में दिए गए। कितने? 0.2976 BTC फ्री में आपको मिले थे वो टाइम पे 2014 में। चलिए जी आगे चलते हैं अभी। तो अब हम अगला काम क्या करते हैं कि ये जो BTC हमें मिले थे इसको आज के प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो आज क्या प्राइस चल रहा है, तो किसी वेबसाइट पे देख लेते। चलिए जी, WazirX जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, मैं WazirX की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। एक्सचेंज BTC पे आ जाते हैं, तो BTC का जो अभी प्राइस है वो ये चल रहा है। अभी ध्यान रखेंगे ये ऑल टाइम हाई नहीं है, अभी का जो प्राइस है मैं खाली उसकी बात करता हूँ। तो चलते हैं एक बार कैलकुलेटर में
और अमाउंट डाल देते हैं। तो ये अभी का अमाउंट है एक BTC का, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे इस नंबर के साथ। अमाउंट आया हमारे पास करीब ये, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करके यहां डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ, 10 लाख, 10,54,000। मतलब आपका ये है कि आपको 6,200 रुपए के फ्री BTC मिले थे, जिनका आज की डेट में प्राइस है 10,54,000 रुपए का। आप समझ रहे हैं ये कितने एक्स इन्वेस्टमेंट है आपका, कितना एक्स आपको प्रॉफिट हुआ है। मात्र 6,000 रुपए लगा के आपको 10 लाख रुपए मिले हैं, 7 साल के बाद मिले हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, पर आपको इतने खतरनाक तरीके से प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता। और यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है, जो मैंने अभी आपको बोली थी, ये ऑल टाइम हाई नहीं है। ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है, मैं आगे थोड़े टाइम बाद जब ये 1 लाख होगा और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2976 के साथ, तो आपको 29, ये जो हमारा अभी हम लोग 10 लाख की बात कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट आपका 30 लाख में पहुंच जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गेम है ये। जो यही में वही प्रॉब्लम है कि हम शॉर्ट टर्म के बेस पे सोचते हैं कि यार हम लोग ये कॉइन ले लेंगे, हम लोग लखपति बन जाएंगे 1 महीने में जाके, 6 महीने में जाके, 1 साल में। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप लखपति मत बनो, मैं तो आपको यहाँ पे करोड़पति बनने की बात कर रहा हूं। तो अगर सही तरीके से हम हमारा इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, और ना ही आप ये समझिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन खराब है, ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट मत करिए। मैं सिर्फ ये आपको बताना और समझाना चाह रहा हूँ खाली कि जो हम लोग सोचते हैं नॉर्मली कि यार BTC का प्राइस तो इतना ज्यादा है, हम BTC ले नहीं पाएंगे। यही तो क्रिप्टो की खास बात है कि आपको एक पूरा BTC नहीं खरीदना है, आपको डिपेंड करता है। आप एक अगर रूल भी आज अगर बनाते हैं कि आपको सिंपल सा एक काम करना है, हर महीने के 200 रुपए BTC में इन्वेस्ट करने हैं। सीधी सी और सरल सी भाषा में बोल रहा हूं मैं, 200 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो भी आप समझिए साल भर में आपका 2400 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में 200 रुपए ये इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। आप समझिए कि ये 2400 अगर आप 2-3 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये अमाउंट कितना बढ़ चुका होगा। जबकि 200 रुपए में आज की डेट में, मैं अगर एक नॉर्मल सिटी की बात करता हूं, अगर मैं किसी छोटी जगह की, किसी गांव की बात नहीं करता, एक नॉर्मल जगह की बात करूं तो 200 रुपए का एक पिज्जा आता है। एक पिज्जा का जो प्राइस है, मैं आपको सिर्फ उतना बोल रहा हूं कि महीने का उतना खाली इन्वेस्ट करना सीखिए सही कॉइन में। शिट कॉइन में इन्वेस्ट करने को मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सही कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने को आपको बोल रहा हूं। तो आप सोचिए कि आपका अमाउंट कहां का कहां पहुंच जाता है। यही गलती 2014 में इन स्टूडेंट्स ने की थी। आप देख सकते हैं, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो यही है कि कई लोगों को लगा यार $100 का BTC मिला, सेल आउट करते हैं उसको और उसका खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। समझिए कि वो खाना खाना कितना महंगा पड़ा आज की डेट में। उसी चीज का अगर सही तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज सोचिए आप कहां के कहां पहुंच जाते। तो खाली हमें समझना इतना है कि सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो क्रिप्टो से अच्छा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। सेम टाइम पे गलत कॉइन पे गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे खराब भी कोई नहीं है। ऑल टाइम हाई क्रिप्टो मार्केट चल रहा था, वो टाइम पे अगर आपने किसी मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप बोलोगे यार क्रिप्टो से बेकार कोई चीज नहीं चल रही है। WazirX में अगर कोई प्राइस का स्कैम हो रहा है, अगर कोई कॉइन यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और आप वो कॉइन को खरीद लेते हो, फिर आप बोलो यार वो तो गड़बड़ हो गया हमारे साथ। तो ये सारी चीजें तो आपके साथ होंगी। WazirX में नॉर्मली यूज नहीं करता हूं, पर आपको प्राइस दिखाने के लिए खाली मैंने इसको ओपन किया था। तो इन शॉर्ट सही तरीके से सही इन्वेस्टमेंट करेंगे और कोशिश करिए कि BTC को एक हैबिट की तरह लें। BTC और ईथर दोनों को एक हैबिट की तरह अपने रखें, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप जाके भाई खरीद लो पूरा एक BTC खरीद लो। एक BTC का प्राइस कौन, बहुत महंगा है, 35-40 लाख रुपए कौन खर्च करेगा। नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता, पर हाँ वो 200-300 रुपए खर्च कर सकता है। पर 200-300 रुपए महीने का अगर आप देखेंगे तो बड़ा अमाउंट हो जाता है। बस यही आज के वीडियो का मेरा मेन मकसद था, आप लोगों को समझाना। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है खाली वो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। स्कैमर से बच के रहिएगा। टेलीग्राम के ऊपर मेरा कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। यूट्यूब पे भी अगर आप कोई कमेंट करते हैं, आपको रिवर्ट में कोई व्हाट्सएप नंबर देता है तो उसको भी इग्नोर करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है या आपका जो भी
जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसके बारे में जो भी आपका सोचना है वो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर जरूर करिएगा। कई बार कमेंट्स के रिवर्ट में नहीं कर पाता हूं, पर डेफिनेटली कमेंट सारे पढ़ता हूं मैं। तो कोशिश करिएगा, जो भी आपकी ओपिनियन है, चाहे वो अच्छी है, खराब है, या आपको लगा कि मैंने गलत बोला, जो भी ओपिनियन है उसे जरूर एक बार शेयर करिएगा। थैंक यू।